हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक का, अपना चैप्टर जो चल रहा है वेब ऑप्टिक्स, उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है इस लेक्चर वेब ऑप्टिक्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एंड दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट को वेव मान के हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि लाइट हैज़ ए वेव नेचर, और वेव है तो वो उसका इंटरफेरेंस होना निश्चित रूप है। उसी इंटरफेरेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इंटरफेरेंस में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि दो वेव आकर सोर्स 1 और सोर्स 2 से वेव निकलता है। सोर्स 1 से माना था y1 वेव निकलता है, सोर्स 2 से माना था y2 वेव निकलता है। बड़े अच्छे से आप सुनिए, समझिएगा। और ये दो पॉइंट्स मिलकर P पॉइंट्स पर कहीं सुपर इम्पोज किया, इंटरफेरेंस किया, और यहां से रिजल्टेंट वेव निकला, राइट। तो वो दो इंडिविजुअल वेव का जो रिजल्टेंट वेव आया था, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा, राइट। तो जब इन दोनों का हम सुपर इम्पोज करवाए थे, डेरिवेशन देखे, तो फाइनल डेरिवेशन जो आया था इस रिजल्टेंट वेव का, वो y नेट था कितना बच्चों? y नेट था y1 प्लस y2। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। और जब इस चीज को लेकर हम आगे बढ़े तो हम पाए कि इसका जो डेरिवेशन करने के बाद फाइनल एम्पलीट्यूड आया था रिजल्टेंट वेव का, मतलब इस वेव का, ये वेव रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट वेव का जो फाइनल एम्पलीट्यूड आया था वो आया a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। a1 a2 क्या है? तो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है, y1 का a1 और y2 का a2। इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है a1 a2। तो a1 का स्क्वायर आया था, a2 का स्क्वायर आया था, राइट। 2a1 a2 cos फाई। और cos फाई क्या था? cos फाई को जानना जरूरी है। cos फाई क्या था बच्चों? cos फाई था कि y1 और ये जो वेव था सोर्स 1 से और ये सोर्स 2 से, ये जो वेव था y1 और y2 के बीच फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस, जो कि हमारे डेरिवेशन में फेज इक्वल टू आया है kx, राइट। और ये फेज डिफरेंस होता है φ1 माइनस φ2, वो हम वेव के अनुसार लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर फेज का डिफरेंस दोनों वेव का क्या है, ये बताता था फाई, राइट। तो ये फाई kx, यहां कहीं फाई आएगा, कहीं कुछ भी आ सकता है, और ये हमेशा एंगल होगा। फेज हमेशा एंगल होता है। फेज हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया हुआ था, ठीक है, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं फेज के बारे में। उस लेक्चर को देख ले बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फेज जानना जरूरी था, तो ये cos फाई है, ठीक है, ओके। और ये I और I1 I2 क्या है? तो बच्चों अगर एम्पलीट्यूड लेंगे सोर्स का हम, जैसे ये सोर्स क्या है? S1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? A1, ठीक है। सोर्स S2 कितना है? सोर्स दूसरा क्या है? S2, एम्पलीट्यूड कितना है? A2, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? I1, इसका इंटेंसिटी कितना होगा? I2, ठीक है। तो अगर सोर्स S1 का एम्पलीट्यूड A1, इंटेंसिटी I1, S2 का एम्पलीट्यूड A2 और इंटेंसिटी I2, ये मान रहे हैं, तो यहां पे रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी आया था, ये रिजल्टेंट वेव, ये दोनों वेव का मिलकर, सोर्स 1 का इंटेंसिटी कितना है? I1, सोर्स 2 का इंटेंसिटी कितना माने हैं? I2। तो यहां पे रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी आया था वो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से कोई एक याद रखना है, याद नहीं, बस एकदम रखना ही है, ये निश्चित ही रखना है रूप में, राइट, भूलना नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मैं ऐसे अगर चाहूं ना तो इसे
7 स्टार से भी ऊपर रेटिंग अगर हो सकता है तो वो दे दो बच्चों इस टॉपिक को, राइट। तो ये आ गया हमारा अब तक का रिजल्ट आया है। फिर हमने इसमें बताया था अगर I1 I2 इंटेंसिटी सेम रहा, मतलब सोर्स 1 का इंटेंसिटी और सोर्स 2 का इंटेंसिटी दोनों सेम हो, इफ I1 इक्वल टू I2, तो जो इंटरफेरेंस से हमारा रिजल्ट आया था वो आया था I, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आया था क्या 4I cos स्क्वायर 5/2, ये आया था हमारा। ये भी किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस या पॉइंट P पर इंटेंसिटी है, कोई भी पॉइंट, कहीं भी जनरल पॉइंट, बस कंडीशन क्या होना चाहिए I1 I2 सेम होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले से भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं, बाकायदा बोर्ड में आप इससे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला याद, क्योंकि ये इससे ही आया है, ये जो है इससे ही आया है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी भी जनरल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ये निकल जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट पर यही सेम चीज है, इसमें I1 I2 इक्वल कर देंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम यही याद रखेंगे, शॉर्टकट, इतना टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, राइट, ओके फाइन। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्या, इसे मिटाऊं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, इसे मिटा दूं। सोर्स 1 का एम्पलीट्यूड A1, सोर्स 2 का एम्पलीट्यूड A2, सोर्स 1 का इंटेंसिटी I1, सोर्स 2 का इंटेंसिटी I2, ओके। अब हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ चुका है हमारा, ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। यहां से रिजल्टेंट वेव समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है IR, ये I1 पर तो डिपेंड करता है, वो तो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, I2 भी कांस्टेंट होगा, डिपेंड कर रहा है cos phi पे, cos phi के वेरिएशन पर इस रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी पर इफेक्ट आ रहा है। मतलब रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रहा है विद cos phi, ओके। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी, ये क्या है IR, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसको लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव vary with cos phi। रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है, और इसे हम IR लिख लेते हैं, IR। तो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है IR, ये cos phi के साथ वेरी कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, cos phi के साथ इस रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी वेरी कर रहा है। इसका मतलब है cos phi जहां जहां ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव का ज्यादा होगा, और जहां जहां cos phi का वैल्यू मिनिमम होगा वहां पे रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मिनिमम होगा, ऑब्वियसली। इसका मतलब यह है कि कहीं किसी पॉइंट पर IR रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम आने वाला है, हां, और कहीं कहीं रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मिनिमम आने वाला है, तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम होगा वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी आ रहा है लाइट का, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट का गिर रहा है, मतलब मोर इंटेंस है लाइट, और जहां मोर इंटेंस है, ज्यादा लाइट पड़ रहा है, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है, मतलब ज्यादा चमकेगा, ज्यादा ब्राइट, वहां पे ब्राइट बनेगा, वो ब्राइट स्पॉट होगा। और जहां पे इंटेंसिटी कम आ रहा है, I मिनिमम है, वहां पे लाइट कम है, और लाइट कम है तो वहां पे क्या होगा,
डार्क बनेगा। ठीक है, तो आई रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां होगा वहां ब्राइट बनेगा। क्या बच्चों? ब्राइट बनेगा, ब्राइट स्पॉट। और जहां पे रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी जो मिनिमम होगा वहां पे क्या बनेगा? डार्क स्पॉट, डार्क पॉइंट। तो ये हो गया ब्राइट पॉइंट और ये हो गया डार्क पॉइंट। ओके। अगर ये P पॉइंट पे cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम मिला P, तो P पॉइंट क्या होगा? ब्राइट होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, ब्राइट पॉइंट होगा। अगर P पॉइंट पे cos फाई का वैल्यू मिनिमम होगा तो वहां पे क्या बनेगा? डार्क, मिनिमम इंटेंसिटी होगा, डार्क पॉइंट का फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट पर। मतलब जब दो वेव मिलेगा आपस में तो कोई पॉइंट ब्राइट बनने वाला है, हाँ, और थोड़ी ही देर बाद कुछ पॉइंट डार्क बनने वाला है, फिर ब्राइट बनने वाला है, फिर डार्क बनने वाला है। कैसे? इसका वेरिएशन किस पर डिपेंड कर रहा है? तो cos फाई पर डिपेंड कर रहा है रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी। cos फाई का मतलब cos फाई का ग्राफ देखते हैं, कहां कहां ज्यादा होगा cos फाई का वैल्यू और कहां कहां cos फाई का वैल्यू कम होगा, मिनिमम होगा। मतलब cos फाई का ग्राफ देखते हैं और वो जानते हैं कि किस कंडीशन क्या है जहां पे ब्राइट पॉइंट बनेगा और वो कंडीशन क्या है जहां पे डार्क पॉइंट होगा। सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, राइट? ओके, तो अब हम लोग इसे मिटाओ बच्चों, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, बहुत अच्छी चीजें हैं चीजें नहीं है यार, सिलेबस की चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग अब देखते हैं कहां पे पॉइंट ब्राइट बनेगा, कहां पे डार्क। पहले ब्राइट, P पॉइंट को हम ब्राइट बना रहे हैं, यहां पे P पॉइंट को ब्राइट पॉइंट बना रहे हैं। ब्राइट पॉइंट मतलब I मैक्सिमम, ब्राइट पॉइंट मतलब I मैक्सिमम। ओके, इसके लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट या I मैक्सिमम। ओके, तो रिजल्टेंट वेव का फिर से एक इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं। फिर से आई आर इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ओके, ये होता है। तो I मैक्सिमम के लिए cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम cos फाई का वैल्यू कितना होता है? 1। ये है कंडीशन फॉर I मैक्सिमम। ठीक है, अब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम कहां कहां आता है? बायो वाले भी ध्यान देंगे, cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम कहां कहां आता है। ठीक है, तो वो देख लें। सबसे पहले cos थीटा का ग्राफ, cos फाई का ग्राफ ऑफ cos फाई का ग्राफ देखिए ध्यान से। cos फाई का ग्राफ कुछ यूं होता है बच्चों, यूं होता है कुछ। ठीक है, कुछ यूं होता है cos फाई का ग्राफ। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 0 और ये होता है पाई बाई टू और ये होगा क्या? ये हो जाएगा पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाई टू और ये हो जाएगा क्या? 5 पाई बाई टू के बाद 4 पाई, नहीं 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 2 प्लस पाई 6 पाई 3 पाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा क्या? देख लेंगे, जो भी होगा पाई बाई टू जोड़ते चलो, ऐड करते चलो बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या? 4 पाई। ठीक उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 6 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, और मैक्सिमम वैल्यू होता है ये +1 और 1 + 1 कहाँ कहाँ है? तो +1 है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट का अगर हम देखें तो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होता है? फाई का वैल्यू हो जाता है क्या? मैक्सिमम फाई का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? कहाँ होता है बच्चों? 0 पर। फिर कहाँ होता है?
2 पाई पर, फिर कहाँ होता है 4 पाई पर, फिर कहाँ होता है 6 पाई पर, एंड सो ऑन। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है, बस लास्ट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई मैक्सिमम के लिए इसे मिटाऊंगा अब। आई मैक्सिमम के लिए जो हमारा कंडीशन आया है, आई मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन आया है फॉर आई मैक्सिमम डेल्टा फाई इक्वल टू आया है बच्चों क्या 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और अगला आएगा 8 पाई एंड सो ऑन। अगर जनरलाइज करें फॉर्मूला को, तो ये फाई का वैल्यू आने वाला है क्या 2 पाई n। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। n स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है, 1 रखते हैं तो 2 पाई मिलता है, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 मिलता है, 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 पाई मिलता है, 4 रखते हैं तो 8, 4 2 जा 8, 8 पाई मिलता है। एंड ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई, मतलब फाई का वैल्यू यही होना ही है, राइट। तो ये आ गया कंडीशन फॉर ब्राइट। फाई का वैल्यू क्या क्या रहेगा कि आई मैक्सिमम मिलेगा, तो ये रहेगा, राइट। अब ये तो फेज डिफरेंस आया ना, फेज डिफरेंस शुड बी क्या, फेज डिफरेंस शुड बी 2 पाई n। हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस। तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं क्या है बच्चों। इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि फाई डेल्टा फाई इक्वल टू होता है के डेल्टा एक्स। जैसे अभी देखे थे ना, फाई इक्वल टू के एक्स, तो ये रिलेशन होता है इनके बीच, ठीक है। ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। यहां डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस है। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस। पाथ डिफरेंस समझ में आया? जैसे ये यहां से यहां तक पहुंचने में x1 लगता है और यहां से x2 लगता है, तो x1 x2 में जो डिस्टेंस अंतर हो, मतलब डेल्टा x हो जाएगा यहां से क्या, यहां पे डेल्टा x हो जाएगा क्या x1 माइनस x2, जो ज्यादा होगा उसे कम कर दो, या x2 माइनस x1, ठीक है, वो आ जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो वही फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में हम रिलेशन निकाल लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं और लेक्चर में भी हम पढ़ा चुके हैं। के क्या है, के है प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। तो इस चीज को जान गए। अब हम लोग जान रहे हैं पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए ब्राइट के लिए। तो इसे मिटाओ बच्चों, इसे आप जान लें, इसे नोट कर रहे हो? ओके, पाथ डिफरेंस क्या आने वाला है भाई? पाथ डिफरेंस आने वाला है पाथ डिफरेंस फॉर आई मैक्सिमम और ब्राइट पॉइंट। तो पाथ डिफरेंस निकालने वाले हैं। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स बार बार भूल जाते हैं, डेल्टा एक्स ब्राइट पॉइंट के लिए हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे होगा, क्या होगा पाथ डिफरेंस? तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आ चुका है ना, फेज डिफरेंस आ चुका है कितना 2 पाई n। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये है रिलेशन। तो फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? फेज डिफरेंस हमारा आया है 2 पाई n और के डेल्टा एक्स। के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा ना, और इंटू डेल्टा
एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा एन लैम्डा, मतलब डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस आना चाहिए क्या, एन लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। हरे कृष्णा, एन लैम्डा। एन क्या है, एन कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एन यहां से स्टार्ट, यही है एन। एन क्या है, 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। अगर एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला आएगा, सेंटर आएगा, ठीक है। एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो, ठीक है। यहां ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट पॉइंट आने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पर आप वैल्यू रख दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, पार्ट डिफरेंस। अगर मतलब इसको डायग्राम में समझते हैं। इसको मिटाओ, यहां मिटाओ, यहां। मतलब ये है बच्चों कि 2 पॉइंट लिया था, सोर्स 1 और सोर्स 2, ठीक है। थोड़ी देर पहले यहां पे हम मिटाई तो ये था, यहां से पॉइंट कुछ आर्बिटरी पॉइंट था P, यहां कुछ डिस्टेंस पर P, ओके। अगर इन ये x1 डिस्टेंस यहां से और ये x2 डिस्टेंस यहां से, अगर x1 माइनस x2 लैम्डा आता है तो P पॉइंट पर क्या बनेगा, ब्राइट, ठीक है। ये हो गया डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा, तो यहां पर क्या बनेगा, ब्राइट। इफ यहां पे डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा है तो ये बनेगा ब्राइट पॉइंट। मतलब ये दो जो सोर्स से लाइट आ रहा है, अगर इन दो सोर्स के P पॉइंट पर लैम्डा है या लैम्डा के कोई भी इंटीजर है, या तो लैम्डा है सिंगल या भी कोई भी इंटीजर है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा, कितना भी इंटीजर हो, ठीक है, लैम्डा के, तो यहां पे P पॉइंट पर क्या बनेगा, ब्राइट। इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे P पॉइंट पर क्या बनेगा, I मैक्सिमम। कैसे, समझिए। एक चीज और अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं, और अंदर जाते हैं। मान लो बच्चों कि ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, ये कोई P पॉइंट है जहां पे हमको ब्राइट बनाना है। यहां से एक वेव निकला है ऐसे यूं, और यहां से एक वेव निकला यहां से यूं, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लो 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां बच्चों है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सोर्स से जो वेवलेंथ निकल रहा है वो उसका लैम्डा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे जो लैम्डा निकल रहा है वो भी है 2 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कितना वेव होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वेव होगा, 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। 3 वेव यहां पहुंचा, और यहां से यहां कितना वेव पहुंचेगा, 1 2 3 वेव पहुंच जा रहा है, इसलिए एक 2, ओके। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे 2 वेव पहुंचा, 3 वेव पहुंचा, इसका 3 लैम्डा, 3 वेव इसका पहुंचा, तो यहां 1 लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। S1 से हो गया 3 लैम्डा डिस्टेंस, P पॉइंट का S1 से कितना डिस्टेंस हुआ, 3 लैम्डा। S2 से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां से एक वेव पूरा हुआ लैम्डा, और यहां से 1 लैम्डा, तो कितना हुआ 2 लैम्डा। तो इनके बीच डिफरेंस कितना आया, इनके बीच डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, कितना आएगा, लैम्डा। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो P पॉइंट पर क्या बनेगा, ब्राइट। समझो बच्चों, समझो। सोर्स 1 है, यहां से वेव निकला, P पॉइंट पर 3 लैम्डा तक पहुंचा है, इसका पाथ कितना हुआ, इसका x कितना हुआ, x इसका हो गया 3 लैम्डा, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। और यहां पे कितना पड़ा, पहुंचा, ये मान लो 2 जा 4 सेंटीमीटर है यहां से,
4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से वेव जो पहुंचा वो 2 ही वेवलेंथ का पहुंच पाया। यहां से पाथ डिफरेंस का कितना था, x2 2 लैम्डा और यहां x1 3 लैम्डा, x1 3 लैम्डा और x2 2 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना आया लैम्डा का। लैम्डा पर क्या बनेगा, ब्राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से कटना होता है ब्राइट का। तो ब्राइट का कंडीशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया, 9 स्टार डाल दें, 9 स्टार डाल दें, क्योंकि इसका हम आगे यूज कर बताएंगे क्यों हम 9 स्टार डाल रहे हैं, इसका आगे यूज बताएंगे। ठीक है, ये आया कंडीशन फॉर ब्राइट फील्ड। सेम साइमल्टेनियसली हम लोग कंडीशन फॉर डार्क फील्ड निकालेंगे, फिर कॉस का ग्राफ लेंगे और वहां पे देखेंगे जो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ठीक है, उस चीज को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, चलें, समझ में आ रहा है, नहीं बोलो ना हाँ, ठीक है, अरे आएगा। ठीक है, अब चलते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, ओके, तो ये चीजें समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, तो इसे मिटाते हैं यार। खैर और बताओ बच्चों, और मजा ले रहे हो घर का, खाने पीने का गरम मजा ले रहे हो ना, सही है यार, घर में बैठ के बढ़िया बढ़िया खाओ एकदम से और मस्त यूट्यूब पे पढ़ते रहो ना, लेकिन घबराहट तो हो रही होगी ना, घबराहट तो होती ही होगी, राइट। ओके, ठीक है, चलते हैं अब कंडीशन फॉर आई मिनिमम या डार्क पॉइंट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर आई मिनिमम और डार्क पॉइंट। बच्चों एक बात बताऊं क्या, कि पता है क्या, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही चीज़ ना अभी इसका जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, और उसका नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी का ही, इंटरफेरेंस का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है इंटरफेरेंस को। YDSE, यंग्स डबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, यंग्स, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का इधर एक्सीडेंट हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो उनका जो इच्छा था ना जीने का, उसमें से शौक होता है ना, शौक, वो इतना सा शौक जीने का लिस्ट बना के रखे थे, उसमें से ये एक YDSE भी था जो हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, याद आ गया, बता दिए। ठीक है, तो YDSE को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जानेंगे। यही सब चीज़ YDSE में काम आएगा, इसलिए ध्यान से बस देखना है, राइट। ओके बच्चों, तो कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट, आई मिनिमम और डार्क पॉइंट। ठीक है, तो आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए हम बार बार लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस का फाई। फिर आई रिजल्ट के लिए फॉर आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम और डार्क के लिए क्या होगा बच्चों, आई मिनिमम के लिए कंडीशन होगा कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम ना, कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम, और मिनिमम कितना होगा 1। तो फिर से अब कॉस का ग्राफ देखते हैं, कॉस फाई का ग्राफ देखते हैं क्या होता है, कैसा होगा ग्राफ। तो ग्राफ हम देखते हैं, अभी देख चुके थे, एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, यूं 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 यूं, ठीक है। अरे गड़बड़ा गया ना, ये यूं 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 यूं, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, और ये हो गया ये 2 पाई, ये 3π/2, ठीक है।
उसी तरह ये कुछ आएगा 5π/2 आएगा, ये 5π/2 5π/2 और ये क्या आएगा 2π के बाद 3π, ये 3π आएगा 3π। ठीक उसी तरह ये क्या आएगा पाई 3π, ये क्या आएगा 5π। आप देख लें बीच में, ठीक है। ठीक उसी तरह क्या आएगा नेक्स्ट मिनिमम मतलब -1, ये -1 कहाँ मिल रहा है पाई पर, कहाँ मिल रहा है 3π पर, कहाँ मिल रहा है 5π पर। मतलब फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए मिनिमम के लिए फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए मिनिमम -1 कहाँ मिल रहा है -1 मिल रहा है कहाँ -1 मिल रहा है पाई पर, -1 कहाँ मिल रहा है अगला नेक्स्ट 3π पर, नेक्स्ट कहाँ मिल रहा है 5π पर, और नेक्स्ट कहाँ मिलेगा 7π पर, नेक्स्ट कहाँ मिलेगा 9π पर, एंड सो ऑन। और दिखाएं क्या, जरूरी नहीं है, ठीक है ओके। तो फॉर मिनिमम cos फाई का वैल्यू -1 कहाँ आता है, तो फाई का वैल्यू होना चाहिए क्या पाई होना चाहिए 3π होना चाहिए, मतलब पाई 3π 5π 7π 9π एंड सो ऑन। मतलब अगर जनरलाइज करें इसको तो ये क्या हो जाएगा 2n -1 पाई। n का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो आता है क्या पाई, ठीक है। n का वैल्यू 1 रखते हैं तो सीधा आ जाता है क्या +1 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो भी आएगा पाई। रख लेते हैं ना, या 2n -1 हो सकता है, 2n + 1 पाई हो सकता है। n = 0 तो आता है पाई, यहाँ पे n = 0 तो आता है पाई, नहीं ये -पाई आता है राइट। और यहाँ पे 0 रखते हैं तो पाई आता है, n = 1 रखते हैं तो आता है क्या आता है n = 1 रखेंगे तो 2 - 1 पाई, ये पाई आएगा ओके। यहाँ n = 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा n = 1 पे 3π, ठीक है। ये दो कंडीशन आ रहा है तो हम कौन सा फुलफिल करेंगे, अगर n1 रखते हैं तो फर्स्ट, n1 में फर्स्ट, और इसमें n1 रखते हैं तो थर्ड, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आगे फ्यूचर को देखते हुए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। होगा तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2n - 1 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2n + 1 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है राइट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए n = 1 रख रहे हैं तो पहला आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि n कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम इसको 2n - 1 पाई को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई का जनरल फॉर्मूला फॉर फाई कितना आया, फाई का जनरल फॉर्मूला 2n - 1 पाई, 2n - 1 फाई। तो ये फेज डिफरेंस आ गया डार्क पॉइंट के लिए या आई मिनिमम के लिए, ये फेज डिफरेंस आ गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन फेज डिफरेंस पर नहीं रुकते हैं हमको कैलकुलेट करना होता है क्या पाथ डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करना होता है बच्चों, पाथ का डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ का डिफरेंस हम लोग निकालें तो हम लोग रिलेशन पहले लाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होता है। फाई = kx, तो डेल्टा फाई = k तो कांस्टेंट है, डेल्टा x, ये होता है इनके बीच रिलेशन, ठीक है। तो इनके बीच रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन क्या हो जाएगा, तो फेज क्या आया बच्चों 2n - 1 पाई, ओके। k का वैल्यू कितना 2π/λ इंटू डेल्टा x। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
बच्चों क्या हो रहा है, लैम्डा पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा डेल्टा एक्स निकालना है, यहां से डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने तो 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 ये आया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस का आया क्या, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 ये आया है, या ऐसे लैम्डा बाय 2 ये आया है कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है बच्चों, ये आया है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, ये भी 7 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पाथ डिफरेंस दोनों में कंडीशन आ गया, क्या क्या कंडीशन आ गया, तो ब्राइट पॉइंट मतलब आई मैक्सिमम के लिए भी पाथ डिफरेंस आ चुका है और आई मिनिमम के लिए भी पाथ डिफरेंस आ चुका है। अब इन चीजों को नोट करें आप, ठीक है, हम एक साथ दोनों कंडीशन को नोट करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करो, हो गया, इसको मिटाऊं, इसको मिटाऊं, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करेंगे आप और कई बार प्रैक्टिस करेंगे। आज ही आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, गारंटी कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, गारंटी बच्चों। तो यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं 2 पार्ट में, कंडीशन फॉर आई मैक्सिमम, और इधर लिखने वाले हैं कंडीशन फॉर आई मिनिमम। मतलब ये कि ये क्या होगा, ब्राइट पॉइंट आई मैक्सिमम मतलब ब्राइट पॉइंट, राइट, और आई मिनिमम मतलब डार्क पॉइंट। ओके, ठीक है, ठीक। तो ब्राइट पॉइंट के लिए डेल्टा फाई क्या आया कंडीशन, डेल्टा फाई आया 2 पाई एन, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या आया, पाथ डिफरेंस आया एन लैम्डा, एन स्टार्ट एन को कहां से करेंगे, 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे डेल्टा फाई क्या आया, डेल्टा फाई आया है 2n माइनस 1 लैम्डा, प्लस भी ले सकते हैं पर यहां पे हम लैम्डा ये के माइनस वाला लिए थे पाई, यह आया था फेज डिफरेंस का कंडीशन, ठीक है। पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या आया था, 2n माइनस 1 और लैम्डा बाय 2, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एकदम से बॉक्स में बंद करें और इसे इंपॉर्टेंट नाम दे दें, ठीक है। ओके, एक चीज ये यहाँ पे इस चीज को हम थोड़ा लेकर बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे बच्चे अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुए हो, इसको लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाऊं बच्चों, तो इसको लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करना समझने का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वहां पे लैम्डा का बताए थे ना, कैसे दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होगा तो ब्राइट हो जाएगा, उसी तरह यहां बताते हैं बच्चों। यहां पे कंडीशन क्या है, डार्क के लिए या आई मिनिमम के लिए कंडीशन, आई मिनिमम के लिए जो कंडीशन आया है वो क्या आया है कि डेल्टा एक्स होना चाहिए 2n माइनस 1 एंड लैम्डा बाय 2, एन को अगर 1 रखते हैं, ठीक ना, एन को 1 रखते हैं तो डेल्टा एक्स कितना आता है, डेल्टा एक्स आता है 2n 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ओके। मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 के टैप 2 होना चाहिए, तो डार्क बनेगा। 2 पॉइंट लेते हैं क्या, ये ओके ऐसे, ये सोर्स 1 और ये सोर्स 2, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर आर्बिट्ररी पॉइंट P रखते हैं, और यहाँ से इसका रखते हैं 7 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ भी है, और यहाँ भी जो वेवलेंथ है वो 2 सेंटीमीटर रखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, 2, अच्छा इसको ना
6 सेंटीमीटर कर दूँ और इसे 5 सेंटीमीटर कर दूँ, 5 सेंटीमीटर। अब ठीक रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम लिए हैं। तो 1 1 2 3, एक दो नहीं हुआ, ये दिक्कत हो जाता है यहाँ पे दिक्कत हो जाता है बच्चों। ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, ये हो गया S1, और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया S2। यहाँ पे लैम्डा जो है लैम्डा है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ का। यहाँ भी लैम्डा जो है वो 2 सेंटीमीटर वेव का। ये कितना वेव पहुंचा है, 1 2 3, और ये देखो बच्चों, यहां पे 1 सेंटीमीटर 2, 1 लैम्डा, ठीक है, ये 2 लैम्डा, और ये क्या हुआ, हाफ लैम्डा। ये क्या हुआ, हाफ लैम्डा। यहां से पहुंच रहा है क्या, यहां पे वो, यहां पे x1, ये x1 ले लेते हैं, x1, और इसे मान लेते हैं x2। तो x1 कितना हो जाता है, 3 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। और x2 डिस्टेंस कितना होता है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, ये होता है। तो या इसे 5 लैम्डा बाई 2 कह सकते हैं, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है बच्चों, 5 लैम्डा बाई 2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा x कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, एंड दैट इज 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा बाई 2, कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। ये आया क्या, डेल्टा x कितना है, यहाँ इस पॉइंट P, ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट P है, ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट P है, यहाँ पर क्या बना, पार्ट डिफरेंस कितना आया, पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, मतलब ये पॉइंट पर क्या बनेगा, डार्क या आई मिनिमम, ठीक है, ये पॉइंट पर आई मिनिमम, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये हम वेरिफिकेशन आपको कर दिए। तो यहाँ से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का सारे चीज़ हम लोग जान गए, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा ना हम वेरिएशन का, ये तो सारा कंडीशन जानते हुए ना हम थोड़ा सा कंडीशन का ये जान लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसे मिटाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसे मिटाओ। एक इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ देख लें, किसके साथ देखना है, फेज के साथ ना। तो ओके, हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये जीरो, ठीक है। अब जीरो पर क्या बनेगा, जीरो पर पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एक आया है n लैम्डा, और एक डार्क के लिए आया है डेल्टा x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। n इक्वल टू 0 रखते हैं, n इक्वल टू 0 जब रखते हैं तो डेल्टा x 0 मतलब n इक्वल टू 0 पर ब्राइट बन रहा है, ठीक है। अब पहले ब्राइट निकाल लेते हैं, फिर n इक्वल टू 1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस के लिए भी 2 पाई n, ये कंडीशन है ना। कैसे निकालेंगे ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो इस चीज़ के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू 0 यहाँ हो गया। देखो बच्चों, फाई का फेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n ब्राइट के लिए होता है ना ये, ठीक है। n इक्वल टू 0 मतलब ये, और n इक्वल टू 1 मतलब 2 पाई, n इक्वल टू 1 2 पाई मतलब कुछ यहाँ ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 पाई, ठीक है। फिर n इक्वल टू 2 लेंगे तो 4 पाई कुछ यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ओके, n इक्वल टू क्या करते हैं, 0 माइनस 1 लेते हैं तो -2 पाई क्या होगा, 2 पाई इधर तो -2 पाई इधर,
-2 फिर n इक्वल टू 2 लेते हैं तो -4 यहाँ होगा -4 ठीक है। ओके, अब ब्राइट डार्क के लिए फेज क्या आया है 2n-1 पाई। ये किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, ये डार्क के लिए, ठीक है। डार्क में क्या करते हैं, n इक्वल टू 0 रखते हैं तो -पाई, n इक्वल टू 0 रखते हैं -पाई, मतलब -पाई पर -पाई क्या होगा, यहाँ कुछ है, यहाँ पे डार्क, ये सब ब्राइट बन रहा है, b लिख देते हैं, ये ब्राइट बन रहा है तो b लिख देते हैं, ब्राइट लग बन रहा है b लिख देते हैं, b लिख देते हैं। अब डार्क यहाँ बना, n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 पाई पर इधर डार्क, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था सेम डिस्टेंस पर ना। अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 2 4 जा 3 पाई क्या होगा 2 पाई और 4 पाई के बीच होगा 3 पाई। समझ में आया ये चीज़ क्या, ये डार्क बना, ये डार्क, समझ में आया ये चीज़ क्या बच्चों, ये सब समझ में आ रहा है ना, सब कंडीशन लिख रहे हैं सारा चीज़। ओके, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये से मिटाऊँ, ये ए से ऐसे मिटाऊँ, ठीक है। ये अब देखो, ये तो हो गया। इंटेंसिटी का किसी आर्बिट्ररी आई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था अगर I1 I2 सेम हो, ठीक है, तो 4I cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो डार्क के लिए 5/2 रखते हैं, 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 पर चेक करते हैं, 5 का वैल्यू 0/0 क्या होगा 0, cos 0 क्या होगा 1, तो 5 का वैल्यू जैसे ही 0 रखते हैं तो cos 0 डिग्री आ जाता है, 0 डिग्री कितना होता है 1, मतलब आई रिजल्टेंट कितना आएगा 4I। अरे वाह, तो यहाँ पे कितना आ जाता है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी कर्व है, इंटेंसिटी है इस y एक्सिस पर इंटेंसिटी, और इधर फेज ले रहे हैं हम लोग, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी यहाँ पर कितना आ जा रहा है 4I, तो यहाँ पे 4I, ये हो जा रहा है 4I, ठीक है। इनके बीच पहला डार्क, ये पहला डार्क, ये सेम डिस्टेंस है पाइप, तो ये कुछ यूं हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर डार्क आ रहा है, ठीक है, फिर ब्राइट आ जा रहा है, और सेकेंड ब्राइट के लिए 2 पाई, 5 का वैल्यू 2 पाई रखते हैं, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई/2 दैट इज cos स्क्वायर पाई, दैट इज पाई का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो फिर क्या हो जाएगा आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई रिजल्टेंट इक्वल टू 4I इंटू 1 दैट इज 4I, मतलब यहाँ पे भी इंटेंसिटी कितना आने वाला है 4I, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कितना आने वाला है इस पॉइंट पर 4I, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे यूं डार्क पॉइंट बना, फिर इंटेंसिटी बढ़ा, फिर डार्क बना, फिर अच्छे से थोड़ा और यहाँ ब्राइट बना, ब्राइट बनकर फिर डार्क बना, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 4I, यहाँ पे भी 4I, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आया, फिर यहाँ पे डार्क ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ब्राइट, फिर ऐसे डार्क। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पे आप जहाँ जहाँ ब्राइट बन रहा है वहाँ ब्राइट डालें, ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, तो ये सब 4I हो गया, ये सब 4I, एकदम आसान है, आप ध्यान से देखें। और इंटेंसिटी 0 हो गया, यहाँ पे डार्क इंटेंसिटी, तो डार्क भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी, ये तो था फेज में, आप पाथ में भी वेरिएशन देख सकते हैं, इंटेंसिटी और पाथ 5 की जगह पाथ निकालेंगे आप, ठीक है। तो पाथ का भी आप होमवर्क रहा कि आप पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, और वो है YDAC, ठीक है। YDAC एक्सपेरिमेंट है, YDAC को जानने वाले हैं, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।